वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और आपको बताना चाहूंगा कि आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में एक पिता की भूमिका निभाई। वे हमारे देश में शोषितों के लिए लड़ते रहे, जातिवाद को चुनौती देते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व के विषय में छात्रों को ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उन्हें दलितों का नेता, समाज सुधारक और संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिताजी राम जी थे और प्रधानाध्यापक भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शोषितों, वंचितों और महिलाओं के लिए कार्य किया। बाबा साहेब मानते थे कि एक देश तब विकास नहीं कर सकता जब वहां की औरतें विकसित ना हों। उन्होंने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और जर्मनी के विश्वविद्यालयों को चुना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी स्कूली शिक्षा सुखमय थी। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अंबेडकर को कक्षा में बैठने के लिए अलग से टाट लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। परंतु बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और अब अपनी पढ़ाई करते रहे और जल्द ही वे दलितों के प्रमुख नेता बनकर उभरे। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार में कानून मंत्री बने और भारत के संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों के साथ हो रहे शोषण के कारण 1956 में अपने 20,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 1956 में ही देश ने अपने सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खो दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े आज अनजान कुछ तथ्य हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। उन्हें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े अनजान तथ्य जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का वास्तविक सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से अंबेडकर कर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। यही नहीं, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र जो आप देखते हैं, उसको भी जो अशोक चक्र है उसका श्रेय उसे जगह देने का जो जाता है वो बाबा साहेब अंबेडकर को ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर BR अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर दिया गया और छत्तीस और झारखंड का गठन किया गया। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब का पहला स्टैच्यू उनके जीवित रहते हुए 1950 में बनाया गया था और ये स्टैच्यू कोल्हापुर शहर में है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू भी बाबा साहेब अंबेडकर के ही बने हैं। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े ये अननोन फैक्ट्स जो थे आपको जो हमने बताया कैसे लगे और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमारी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद।